नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रोमोसोमल एबेरेशंस का है। क्रोमोसोमल एबेरेशंस मींस क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस। वो या तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो सकते हैं या फिर उसके नंबर में। जो एक नॉर्मल जो नंबर या स्ट्रक्चर होता है उससे कुछ थोड़े जो चेंजेस होते हैं वो एबेरेशंस कहलाते हैं। तो आज की क्लास में हम स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे क्रोमोसोम के। ये बीएससी थर्ड ईयर का ही टॉपिक है। हाँ, सबसे पहले देखते हैं कि क्रोमोसोम दिखता कैसे। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से अगर हम देखें तो जो आपको सबसे ऊपर ये ब्लैक एंड वाइट इमेज दिख रही है, ये क्रोमोसोम की इमेज है। इसकी पोजीशन जैसे सेल का न्यूक्लियस है, सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम का अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें उसके बाद में, तो जो क्रोमोसोम है वो किससे बना हुआ है? जो डीएनए है अपना, डीएनए जब फर्दर कॉइलिंग होता है और ज़्यादा कंडेंसेशन होता है तो वो क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। तो इस डीएनए को इतना कॉइल होके ऐसे क्रोमोसोम बनाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये 2 मीटर लंबा है। इतना लंबा डीएनए प्रॉपरली एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, माइक्रोमीटर्स के अंदर अरेंज होना, उसके जो जीन्स के सीक्वेंस है, वो सेल डिवीजन के टाइम एक सेल से दूसरे सेल में प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो, इसीलिए उसको मैनेज्ड वे में एक अच्छे तरीके से क्रोमोसोम के अंदर अरेंज होता है। तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो डीएनए बनाते हैं। डीएनए के खूब जैसे डीएनए का एक स्ट्रेंथ हो गया, कम से कम जैसे 2000-3000 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, वो एक जीन बनाएंगे। जीन यानी कि जो किसी प्रोटीन को या हमारे किसी फिनोटाइप को, कोई मेटाबॉलिज्म को वो एक निर्धारित करते हो कि जैसे कौन गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है। मोटा पतला तो खैर इतना जीन से नहीं होता, बट ये जीन्स जो आपके शरीर का या फिर कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस को डिसाइड करेंगे वो जीन्स, और उसके बाद में वो जीन्स किसके ऊपर प्रेजेंट है? क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये अपना थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में वापस इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। ये हम इससे पहले वाले में पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम के जो बेसिक जो पार्ट है वो बीच में सेंट्रोमियर होता है, टीलोमेयर्स जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो टीलोमेयर्स का होता है, जो कि रिपिटेटिव सीक्वेंस होता है। अंदर जो सेंट्रोमियर है वो भी रिपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस का होता है। इसमें जो शॉर्ट आर्म है वो पी आर्म है, लॉन्ग आर्म है वो क्यू आर्म है। ये सब हम एक बार देख चुके हैं। ये ह्यूमन कैरियोटाइप है क्रोमोसोम का। जैसे ह्यूमन में आपको पता ही है 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 ऑटोसोम यानी कि जो सोमैटिक ऑटोसोम्स होते हैं, और दो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 22 है सेट है वो डिप्लॉयड है, यानी कि वो नॉर्मल अपने जो सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स है उसके अंदर, और जो दो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, एक्स एंड वाई। जैसे एक्स एक्स अगर होगा तो वो फीमेल होगी, एक्स वाई होगा तो वो मेल होगा। तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं लास्ट वाले टू। कि ये कैरियोटाइप है। तो कैरियोटाइप भी क्या होता है कि जैसे जो डीएनए जो क्रोमोसोम है, फर्स्ट टू लेकर जो लास्ट 23rd क्रोमोसोम का साइज के बेसिस पे 22 तक आप देखेंगे, साइज के बेसिस पे इनका अरेंजमेंट किया हुआ है। तो ये कैरियोटिपिक रिप्रेजेंटेशन हो गया क्रोमोसोम्स का। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पे अगर आते हैं, तो जैसे सोमैटिक और जो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, और गैमेटिक होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। और ये जनरली इनका नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि जो एक्यूरेट मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन है वो इतनी एक्यूरेट होती है कि उसमें कुछ भी लॉस नहीं होता क्रोमोसोम्स का। तो इस वजह से ये इतना एग्जैक्ट है। और जो सोमैटिक सेल्स के अंदर जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो दो सेट है जिनके ऊपर सेम एकदम जैसे ट्विन्स होते हैं ना, ट्विन सिस्टर्स वगैरह, जिसमें कुछ भी डिफरेंसेस नहीं होता, सेम ऐसे ही सोमैटिक में जैसे फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम है, ये फर्स्ट नंबर का जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, तो ये दोनों ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। इनके ऊपर जैसे ऊपर से लेके नीचे तक सेम जो जीन्स का सीक्वेंस है, तो इसीलिए इन दोनों को कहेंगे हम होमोलोगस क्रोमोसोम। तो उसके बाद में से जैसे अगर बात करें
क्रोमोसोमल एबरेशंस की, तो जो क्रोमोसोमल एबरेशंस है वही बात हुई कि वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर, वो क्रोमोसोमल एबरेशंस कहलाता है। क्रोमोसोमल एबरेशंस दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल एबरेशंस। तो क्रोमोसोम का जो मेनली स्ट्रक्चरल जो वेरिएशन होती है वो क्रोमोसोम के अंदर ब्रेकेज के कारण आती है। उस क्रोमोसोम का जो एक लेग है वो अगर उसमें टूट जाता है कुछ, तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज करता है और वापस से वो रिजॉइन होता है। कहाँ पे होता है? सेम होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर ही होता है, सेम स्ट्रैंड के ऊपर होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर, या फिर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर होता है। ओरिएंटेशन सेम है कि डिफरेंट है, तो ये उसके बेसिस पे आगे क्रोम जो स्ट्रक्चरल एब्रेशन है उसको डिवाइड किया हुआ है। जो ये स्ट्रक्चरल एब्रेशंस है वो बहुत सारे कॉजेस, फिजिकल चेंजेस, फिजिकल या केमिकल किसी भी एजेंट्स के द्वारा हो सकता है, जैसे एक्स रेडिएशंस हो गई, गामा रेडिएशंस हो गई, इनके कारण भी हो सकता है, वायरसेस के कारण भी हो सकता है, बहुत सारे केमिकल्स के कारण भी ये क्रोमोसोमल ब्रेकेज हो सकता है। अब जो एबनॉर्मलिटीज, जो एब्रेशंस हैं वो चार तरह की हैं। पहला है डिलीशन, या जिसको डेफिशिएंसी भी कहेंगे। सेकंड डुप्लीकेशन, रिपीटिशन या एडिशन भी कहेंगे इसको। थर्ड है इन्वर्जन और फोर्थ है ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले अगर हम डिलीशन या डेफिशिएंसी की बात करें, तो कोई भी एक क्रोमोसोम का एक छोटा सा कोई सेगमेंट अगर टूट रहा है और वो हट रहा है बिल्कुल ही, तो उसको डिलीशन या डेफिशिएंसी कहेंगे। ये दो तरह का हो सकता है, एक होता है टर्मिनल डिलीशन और एक होता है इंटरकैलरी डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन क्या होता है कि एक जन जो जैसे ये यहाँ पे हम देखें, टर्मिनल डिलीशन आप देखेंगे ए और बी, जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, अ, इसमें आप देखेंगे टर्मिनल डिलीशन में क्या है कि एकदम जो साइड से ए और बी अगर वो रिमूव हो रहा है तो टर्मिनल है, और बीच में से जैसे सी और डी वो इंटरकैलरी डिलीशन है। तो ये जो टर्मिनल डिलीशन है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड है, और मेजॉरिटी ऑफ जो डिलीशन होता है वो इंटरकैलरी डिलीशन ही होता है। डिलीशन को जो सबसे फर्स्ट टाइम ये जो स्ट्रक्चरल एब्रेशन था इसको ब्रिज ने डिटेक्ट किया था 1917 में, क्रोमोसोम जो एक्स क्रोमोसोम था ड्रोसोफिला उसके अंदर। ये फिर से कि डिलीशन क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेगमेंट डी का डिलीशन हो रहा है, यानी कि पूरी तरीके से ये हट रहा है यहाँ से। और ये वही टर्मिनल और इंटरकैलरी डिलीशन कि क्या होता है, यानी कि पूरा क्रोमोसोम का एक सेगमेंट, ऊपर आप नॉर्मल क्रोमोसोम दिख रहे हैं, क्रोमोसोम का एक पूरा सेगमेंट हट जाना, बिल्कुल ही हट जाना, वो वापस कहीं किसी से नहीं जुड़ रहा है, तो ये डिलीशन है। अब नेवर, ये कभी वापस नहीं आता, नेवर रिवर्ट बैक और टू द नॉर्मल कंडीशन एंड ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये जो जो क्रोमोसोम है जिससे एक सेगमेंट हट गया है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाता है। तो ये जो हटा है, अब सपोज ये टर्मिनल डिलीशन में बात करें, ए बी पार्ट है, या इंटरकैलरी डिलीशन में ये सी डी पार्ट है, अब ये वापस तो कहीं जुड़ा नहीं है। ये ऐसे ही, ये जो ये जो इंटरकैलरी डिलीशन में जो ए सेंट्रिक फ्रेगमेंट, यानी कि जिसके अंदर सेंट्रोमियर नहीं है, ये अब ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और ये क्या कहलाता है? माइक्रो न्यूक्लियाई कहलाता है। ये ऐसे ही अब एकदम से तो ये इसका कुछ डिग्रेडेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो ये एज इट इज जब रहेगा तो इस पार्ट को कहेंगे हम माइक्रो न्यूक्लियाई। होमोजाइगस डिलीशन इज लीथल। होमोजाइगस डिलीशन क्या होता है? जैसे हमने बोला कि दो क्रोमोसोम होते हैं जिसके अंदर सेम सेट, अगर हम अब इसको देखें, ये फर्स्ट क्रोमोसोम के देखें तो सेम सेट है, तो ये होमोजाइगस क्रोमोसोम है। फर्स्ट और सेकंड क्या है? हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स है। तो जब सेम डिलीशन जब दोनों में हो रहा हो, दोनों स्ट्रैंड्स में हो रहा हो, तो होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस डिलीशन है वो, सॉरी, होमोजाइगस, जैसे होमोजाइगस 1 के जैसे इसके अंदर भी सिस्टर क्रोमेटिड्स बनती हैं, तो वो होमोजाइगस डिलीशन हो गया। और हेट्रोजाइगस जिसमें क्या है, होमोजाइगस में क्या, सेम जो जीन्स है, मैंने पहले बोला था जीन्स का एक पैटर्न होता है, वो सेम वैसे ही अरेंज होती है दोनों क्रोमोसोम के अंदर। तो अगर एक के अंदर ऐसा डिलीशन आ भी जाएगा तो इतना लीथल नहीं होगा, जबकि हेट्रोजाइगस जो डिलीशन है उसको होमोजाइगस के अंदर जब दोनों, यस सॉरी, जो होमोजाइगस है उसके अंदर जब दोनों के दोनों डिलीशन होगा,
तो उसके अंदर वो हट गया, पूरी तरीके से सेगमेंट हट गया, तो बाय चांस जो डिलीट हुआ है, क्या पता उसके अंदर, उस जीन के अंदर कोई कोडिंग सीक्वेंस हो। वैसे तो जनरली 90% ऐसे चांसेस होते हैं कि वो कोई कोडिंग सीक्वेंस नहीं होता, वो ऐसी जीन होता है जैसे जंक पार्ट होता है, कोई काम का नहीं होता। बट 0.1% अगर वो काम का पार्ट है और वो होमोजाइगस डिलीशन हुआ है, यानी कि दोनों सिस्टम क्रोमोसोम के पार्ट से हट गया है, तो वो लीथल हो सकता है और ऐसा नुकसान दे सकता है। जबकि जनरली क्या होता है, हेटेरोजाइगस होता है ना, यानी कि एक स्ट्रैंड से हटेगा, एक स्ट्रैंड से नहीं हटेगा, तो जो सेकंड वाला जो जीन्स है, वो रेसेसिव जीन्स वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, तो ये इतना डैमेजिंग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो सेक्स लिंक्ड लीथल एंड डोमिनेंट नॉच विंग जो ड्रोसोफिला में है, और एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है, वो है क्राई डू चैट। ये डिलीशन के कारण होता है, जिसको कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। ये जब होता है, ये जनरली जो क्रोमोसोम नंबर 5 है उसके अंदर जो शॉर्ट आर्म है उसके अंदर डिलीशन के कारण होता है। इसके अंदर जो बच्चा होता है वो कैट की तरह होता है, इसका मेंटली ये रिटार्डेड होता है, ये मेंटली भी इसकी एबिलिटी इतनी सही नहीं होती है, तो ये डिलीशन के कारण ये बीमारी होती है। अब डुप्लीकेशन की बात करें तो डुप्लीकेशन में क्या होता है कि एडिशनल क्रोमोसोम सेगमेंट जब जुड़ जाता है, जब क्रोमोसोम के स्ट्रैंड के साथ एडिशनल क्रोमोसोम का एक सेगमेंट जुड़ जाए तो वो डुप्लीकेशन कहलाएगा। अब ये डुप्लीकेशन है, 4 तरीके का हो सकता है, टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन, डिस्प्लेस डिस्प्लेस डुप्लीकेशन या ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। जैसे टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होगा कि जस्ट वो पास में, जस्ट जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्मल क्रोमोसोम है फर्स्ट, सेकंड है टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन में क्या हुआ कि जैसे ए बी सी और डी है, तो एकदम उसके जस्ट एडजेसेंट पास में ही बी सी डी सेगमेंट फिर से जुड़ गया। रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन में क्या हुआ कि जुड़ा तो पास में ही है, बट रिवर्स होके जुड़ गया, उसका जो कोडिंग थी वो डी सी बी हो गई। उसके बाद में डुप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट आर्म, अब डुप्लीकेशन ऑन डिफरेंट आर्म, इसी के जो सेकंड वाली आर्म है उसके अंदर उसका डुप्लीकेशन हो गया है BCT का। और नॉन होमोलोगस डुप्लीकेशन में क्या हुआ है कि जो नॉन होमोलोगस पार्ट था, जो सेकंड क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम था, उसके अंदर इसका डुप्लीकेशन एडिशन हो गया है, जो क्रोमोसोम सेगमेंट था उसका। इसका एग्जाम्पल जो है वो ड्रोसोफिला की बार एंड डबल बार बॉडीज, जो ये किसके कारण होता है, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। इसके अंदर ये जो 16A जीन देख रहे हैं आप, वाइल्ड टाइप के अंदर ए वाला जो डायग्राम है उसके अंदर नॉर्मल जो ड्रोसोफिला की आई है वैसे देख रहे हैं, और सेकंड बार टाइप में क्या है 16A डबल बार उसका डुप्लीकेशन हुआ है। और डबल बार आई कब होता है, जब डबल डुप्लीकेशन होता है। तो ये जो बार आइज है ड्रोसोफिला की वो डुप्लीकेशन के कारण होती है। थर्ड है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का एक सेगमेंट है वो टूट के 180 डिग्री घूम के वापस उसी जगह पे वापस से वो चिपक गया या पेस्ट हो गया, तो ये इन्वर्जन कहलाएगा। इन्वर्जन को सबसे फर्स्ट टाइम प्लुंकेट ने देखा था 1926 के अंदर। और ये जैसे अब ये इन्वर्जन है, मेनली 2 तरीके का होता है, 2 तरीके का ही होता है। फर्स्ट है पेरीसेंट्रिक, सेकंड है पैरासेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक क्या होता है कि जब कोई भी सेगमेंट टूट रहा है, जैसे फर्स्ट वाले में आप देखेंगे टूट रहा है, किससे, बीच में उसके सेंट्रोमियर भी आ रहा है और वापस से वो 180 डिग्री घूम के वापस से वहीं पे पेस्ट हो रहा है, जैसे ABC, फिर यहाँ पे FED और G और H। तो ये पेरीसेंट्रिक है, जब साथ में ये जो सेंट्रोमियर है वो भी इंक्लूड हुआ है उस टूटने वाले सेगमेंट के अंदर। और पैरासेंट्रिक क्या है, जब कोई एक जो लेग है उसमें से टूट रहा है, जो सेंट्रोमियर इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये सेकंड वाला है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। अब इन्वर्जन नेचर के अंदर कहाँ-कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे जो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन है वो जिसके अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन ही देखने को मिलता है। जो ज़्यादातर ये जो है पैरासेंट्रिक ही देखने को मिलता है। और जो
पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन है जो कि कम देखने को मिलता है, वो ड्रोसोफिला ग्रासहोफर इनके अंदर देखने को मिलता है। और जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है, वो ज़िया मेज़ वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। और ये किससे एसोसिएटेड होते हैं? ये पुअर सीड सेटिंग से एसोसिएटेड होते हैं, जिसके कारण सेमी स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। अब उसके बाद में जो लास्ट है वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जैसे एक क्रोमोसोम का सेगमेंट टूटा और वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जाके चिपक जाता है, तो वो ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ट्रांसलोकेशन भी 3 तरह का होता है, सिंपल ट्रांसलोकेशन, शिफ्ट और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जैसे टर्मिनल कोई पार्ट है, वो एक क्रोमोसोम का टूटा और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जाके चिपक गया। शिफ्ट में क्या होता है कि कोई भी बीच में से इंटरकैलरी जैसे सेगमेंट है, बीच में से कहीं से टूटा और वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के जाके चिपक गया। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जैसे दोनों एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम 2 है, तो दोनों से एक एक से भी टूट रहा है, सेकंड से भी टूट रहा है। जैसे क्रॉसिंग ओवर होती है, वैसे इसमें भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में एक से दूसरे में एक्सचेंज हो रहा है, दोनों में एक्सचेंज हो रहा है। तो ये रियो, ओइनोथोरा, ट्रेडिस्कैंथिया ये इनके अंदर देखने को मिलता है ऐसा। तो ये नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन कहाँ होता है? जब सेम क्रोमोसोम के अंदर ही हो रहा हो ट्रांसलोकेशन, एक स्ट्रैंड से जैसे एक आर्म से दूसरे आर्म पे भी ट्रांसफर हो रहा। जबकि इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन जो एक्चुअल ट्रांसलोकेशन है, इंटर क्रोमोसोमल एक तो होता है नॉन रेसिप्रोकल क्रोमो यानी कि एक क्रोमोसोम से दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम में एक सेगमेंट ट्रांसफर हो गया। और रेसिप्रोकल इंटरक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि जब दोनों जैसे ये रेसिप्रोकल में आप देख रहे हैं लास्ट वाले डायग्राम में ए और बी चेंज जा रहा है MNO की जगह और MNO आ रहा है AB की जगह, तो वो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो गया। अब रेसिप्रोकल जो ट्रांसलोकेशन है वो वही बात है, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। और ये जनरली बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन यानी कि जितना पोर्शन एक क्रोमोसोम का दूसरे में जा रहा है उतना ही दूसरे में आ रहा है, तो ये बैलेंस्ड हो गया। बट जिससे क्या इससे इससे जो फिनोटाइप है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट जनरली ज़्यादातर होता है वो अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन होता है, यानी कि जिसके अंदर एक क्रोमोसोम का सेगमेंट जो दूसरे नॉन होमोलोगस के ऊपर ही ट्रांसफर होता है और इसके कारण फिनोटिपिक चेंजेस यानी कि बाहरी जो चेंजेस है, जीनोटिपिक चेंज के साथ फिनोटिपिक चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जो बाहर का जो चेंजेस है वो देखने को भी मिलता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो फैमिलियल डाउन सिंड्रोम है, जिसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 का जो पार्ट है वो क्रोमोसोम नंबर 14 पे आके अटैच हो जाता है। तो ये आपका अभी स्ट्रक्चरल अल्टरेशन के बारे में था क्रोमोसोम के। और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अपना न्यूमेरिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। वो अपनी नेक्स्ट क्लास है। होपिंग कि आपको समझ आया होगा इससे। तो आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू।